नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निवेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक न्यूज़ जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों, आपको पता है कि कल 22 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 बजे केस टेकअप हुआ। कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर मैं आज आपका जो संशय है, जो भ्रम है, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, कल 2 बजे जब केस टेकअप हुआ तो जज साहब जो थोड़ा नॉर्मली और हंसी मूड में रहते थे, इससे पहले जो हेयरिंग हुई, लेकिन आज वो थोड़े से अग्रेसिव थे और थोड़ा सा हल्का सा नाराज़ भी थे। वो किस बात को लेकर के थे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने एक बड़ी ही बेहद गंभीर टिप्पणी से शुरुआत करी और उन्होंने कहा कि अपने क्लाइंट के साथ चीटिंग ना करें और डाटा के साथ रोबरी ना हो। ऐसी चीज़ें कहना एक क्या इशारा करता है ये तो जज साहब जाने, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये बातें शुरुआत में ही हुई और ये गंभीर टिप्पणी है। खैर, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाता, आगे चलते हैं और सिलसिलेवार में पूरी बात बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, अभी तक भी ये स्पष्ट नहीं है किसी को भी कि जज साहब किस दिशा में हैं। ये ज़रूर है कि वो बेहतर करने के प्रयास में है, अच्छा करने के प्रयास में है और अच्छा देने के प्रयास में है, लेकिन क्या देंगे ये अभी तक सच मायने में किसी को नहीं पता है। इसका एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, यदि सभी जो याची हैं 16 दिसंबर के हों, जो एक सूची थी 14,851 लोगों वाली, तो मैं समझता हूँ यदि सभी याचियों को नियुक्ति देना था तो फिर उसमें जो है कैटेगरी वाइज का कोई मतलब नहीं था। ये बात बड़े गौर से और ध्यान से सुनिए कि अगर उनको सबको देना था तो कैटेगरी वाइज का कोई मतलब नहीं था, कैटेगरी वाइज का। अब आप देखें, ये जो मैं दिखाई दे रहा है, याचिकाकर्ता वेद प्रकाश निमेश ने मुख्यमंत्री को प्रतिवेदन दिया। ये जो 6170 पद हैं, इनका तो मुझे विशेषज्ञ मानिए, क्योंकि ये लड़ाई मेरे सिवाय शायद ही कोई दूसरा होगा, ये सबको पता है। और इस 6170 पदों से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आरटीआई हो, जब इन्होंने मेरे उस पर लगाया था कि हमने इन पदों को भर दिया गया है 68,500 की भर्ती में, और मेरी याचिका इन्होंने खारिज कराई इस वक्त अपना हल्फनामा दे करके, तब मैंने एक आरटीआई दाखिल करके पता किया और वहाँ से जवाब आया था कि नहीं। उसी बिहाफ पर आज ये सरकार फंसी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये कोर्ट ये है। उस समय बड़ा न्यूज़ में भी आया था कि सरकार ने कहा 68,500 में 7 की दिन नियुक्ति, और निदेशक एससीईआरटी बोले नहीं। तो देखिए, मैंने निदेशक एससीईआरटी से जब आख्या मांगी थी तो उस पर आया था कि हमने नहीं भरे हैं, जबकि रेणुका कुमार थी उस समय प्रमुख सचिव, उन्होंने एक शपथ पत्र मुझे दिया हुआ है, उस पर भी मैं इनको बाद में गलत एफिडेविट देने के क्या सज़ा हो सकती है वो बाद की बात है। क्योंकि आज तो क्लियर हो गया है कि ऐश्वर्या भाटी भी जो है 6170 पदों को, ये देखिए 10 दिन के इन पदों को भरने का आदेश हुआ था। खैर, मैं उस पर ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब मैं सिलसिले वाइज इसी बात पर रहूँगा जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो देखिए, फिर उन्होंने जो है जब अग्रेसिव दिखे तो उन्होंने लॉग आउट भी करा दिया था कि यहाँ से लॉग आउट करिए, किसी को भी ऑनलाइन की इजाज़त नहीं है। उसका कारण ये था कि बहुत सारे बच्चों पर भी लिंक था और उसमें बीच में कोई ना कोई डिस्टर्ब करता है। और दूसरा, शारदा मैम भी बीच में ही बोल पड़ी थी कुछ अपने बात को लेकर के, इस पर भी उन्होंने इसको बंद करा दिया कि ऑनलाइन बंद कर दीजिए। उसके बाद जो है, क्योंकि मामला चलता रहा और एक बात निकल करके आई कि हमें जो है देखिए, ये सब सामने देखिए, ये आरटीआई लिखा हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है कि जो है ये 9/5/2018 को आरटीआई का जवाब था कि ये पद नहीं भरेगा। ये सामने देख सकते हैं, मेरे पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं 6170 पदों को लेकर के। लेकिन मैं अब आपको बहुत उस बात का डाटा बताऊंगा जिस बात का लेकर के उथल पुथल भी है कि कितने लोग हैं 6170 पदों में, कितनी सीटें किसकी हैं।
मेरे पास में पूरा का पूरा चार्ट है जो कि मेरी सभी याचिकाओं में लगा हुआ है। अब SC ST OBC या फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी, अदर कैटेगरी, कितने कितने लोग हैं, इसको बड़े गंभीरता से और ध्यानपूर्वक सुनिए। ये डाटा आप देख रहे होंगे, ये डाटा है मेरे पास में और चार्ट है पूरा बना हुआ जो कि कोर्ट में लगा भी है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ है ये चार्ट, लेकिन अभी हम इस पर कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे। कारण उसका यही है कि जब सब लोगों को मिल पा रहा है तो फिर अपनी मांग रखने का कोई उचित नहीं लग रहा मुझे, और ना ही मैंने रखी है कोई बात, क्योंकि सभी का होना चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए। ये आप चार्ट देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा है सिलसिलेवार कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ये सीटें इतनी उसकी हैं, इतनी उसकी हैं, तो मैं बिल्कुल आपको सटीक बता देता हूँ। अब ध्यान से सुनिए। जनरल कैटेगरी की जो सीट है 6170 पदों में वो 1005 हैं। OBC की जो सीट है वो 1017 हैं। SC और ST की जो दोनों की मिलाकर के जो सीटें हैं 3895 हैं। और अदर जैसे मान लो शिक्षा मित्र होंगे या फिर फ्रीडम फाइटर हों, उनकी जो संख्या है वो 298 लोग हैं। ये डाटा बिल्कुल विद प्रूफ है, SCRT से प्रूफ है, और कुल मिलाकर 6170 पद खाली है। अब बड़ी बात यहाँ है कि यदि जज साहब को इन पर मेरिट बनानी है और कैटेगरीज वाइज बनानी है तो फिर तो ये अन्याय रहेगा उन याचियों के साथ में भी जो निचले पायदान पर हैं। तो मुझे भी अभी तक समझ ये नहीं आ रहा है, यदि उनको देना था सभी याचियों को तो फिर ये कैटेगरी वाइज का मतलब क्या था। और यदि कैटेगरी वाइज का मतलब है, उन्होंने ये मांगा है कि कैटेगरी को फॉलो किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि 6170 पदों पर ही काउंसलिंग कराने के मूड में है। ये केवल अभी अनुमान है, ऐसा कुछ आया नहीं है। लेकिन अभी जितने भी पैरोकार बन रहे हैं जो यूट्यूब पर उस पर आ जाते हैं, लाइव आते हैं, जो आज तक एक नोटिस तक नहीं करा पाए हैं और इस तरीके से बखान देते हैं जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड में, तो देखने वाली बात बनती है कि यार आज तक तुमने कभी एक नोटिस नहीं कराया है और इतनी बड़े बातें करते हैं। खैर उस पर भी मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, सबका अपना अपना व्यक्तिगत विचार होते हैं और सबकी स्वतंत्रता है। लेकिन ये भी एक सोचने का विषय ज़रूर है, आप लोगों को भी सोचना चाहिए। आप लोगों भी थोड़ा सोचें कि यदि उन्होंने क्राइटेरिया तो अभी फॉलो वगैरह कोई बात नहीं है। क्राइटेरिया वैसे AG ने कहा था जो ऐश्वर्या भाटिया की क्राइटेरिया जो है 90-105 ही रखेंगे, लेकिन जज साहब ने इस पर कुछ अभी ज़्यादा अपनी टिप्पणी दिखाई नहीं है। लेकिन अगर वो कैटेगरी वाइज मिलती हैं सीटें तो 6170 पदों पर तो जनरल के साथ में और OBC के साथ में तो बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें भी अपना इस बात का ध्यान रखना है कि हमें याची लाभ चाहिए, इन पदों पर काउंसलिंग की बात नहीं। एक पद जिसके हैं उसको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो प्रकरण जो है याची लाभ का है, याची के लिए है, याचियों की नियुक्ति के लिए है, उस दिशा में प्रयास भी होना चाहिए। अब आता है कि 16 दिसंबर और 16 दिसंबर के बाद वाले, अभी एक याचिका जो खारिज हुई थी वो तो 16 दिसंबर के बाद वालों की खारिज हुई थी, विजय यादव जी की। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो विजय यादव जी की याचिका थी वो 17 जो फाइनल जजमेंट था 2017 में, उसके बाद के कहीं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो लड़े थे 2018 में, 19 में, 20 में, और 17 तक याची नहीं थे, उसमें वो याची भी थे, इसलिए उन्हें कंसिडर नहीं किया गया है और विड्रॉ हुई है और डिस्पोज ऑफ होकर के विड्रॉ हो गई है। लेकिन जो लोग कृष्ण कुमार से कनेक्टेड हैं, 118 या 108 के कंटेम्प्ट के लगभग थे, वो सब जो है सुरक्षित हैं और टैगिंग है, उन पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा था हम सबको देखेंगे और जो भी यहाँ आए हुए हैं पहले हम सिलसिलेवार एक एक को देख लेते हैं। अभी पहले हम बात वहाँ तक की कर लेते हैं जहाँ तक कि हमें डाटा मिला है, उसके बाद में आप लोगों को भी इस कोर्ट से निराश नहीं किया जाएगा। ये वास्तव में ऐसा उन्होंने कहा है, क्योंकि हमने भी अपने वकीलों से जब पूछा था, उन्होंने कहा कि हाँ वो कह रहे हैं इस बात को कि हमें जो है अगर किसी ने प्रत्यावेदन भी नहीं गया है तो भी हम उस पर वो विचार करेंगे, क्योंकि केवल डाटा मांगा है हमने उसकी संख्या पता करने के लिए। अब संख्या पता कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज कर रहे हैं, और जिस संख्या आपके सामने है, फिर उसके बाद में किस दिशा में जा रहे हैं
अभी वास्तव में नहीं पता चल रहा है कि वो याची लाभ दे रहे हैं या रिक्त पदों पर भर्ती कराना चाह रहे हैं। बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। इसको लेकर के बहुत सा तमाम लोग ये कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर उन्हें याची लाभ देना है तो फिर उसमें कैटेगरी वाइज की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जज साहब के मन में क्या है, मस्तिष्क में क्या है, और सरकार भी जो है, क्योंकि एजी ने ही कहा था कि हम जो है कैटेगरी वाइज करा लें इनको, तो उन्होंने इस पर ही सहमति दी, हाँ कैटेगरी वाइज करा लीजिए। इसमें आर्ट्स साइंस मेल फीमेल नहीं हो करके SC ST OBC के कितने याची हैं और कितने पद हैं इस बात पर होगा। देखिए रेणुका जी हैं, इन्होंने ही मेरे घर पर भी एक लेटर भेजा था, ये मेरे पते पर भेजा था कि जो मेरे 6170 पदों की मांग है वो अनुचित है, बलहीन है, आधारहीन है। लेकिन आज वही मांग हम सबकी संजीवनी बनने जा रहा है। ये तो मैं मानता हूँ कि अगर इस पर कैटेगरी वाइज हुआ तो हमारी जो सीटें हैं जो SC ST की थी, भाइयों को जो हैं या बहनों को जो है वो पूरी हो जाएंगी। उसके तो शायद याची भी सीटें भी खाली रह जाएंगी, लेकिन उनके साथ अन्याय रहेगा जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जनरल वाले भी लड़ रहे थे। 115 से स्टार्ट होगी तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पॉइंट ही गिरेगी। अगर इन पदों पर होता है 4 पॉइंट गिर जाएगी, मेरिट 110 तक का सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन लड़ाई तो यहाँ पर जो है 90-105 वाले भी लड़ रहे हैं, 82-83 वाले लड़ रहे हैं। सबका होना चाहिए। धन्यवाद।